इनकम टैक्स एक्ट में इनकम कितने प्रकार की होती है और उन पर किस प्रकार अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड होते हैं। पहला सैलरी, कहीं पर भी जॉब करने पर हमें जो सैलरी प्राप्त होती है उसे सैलरी हेड के अंदर शो किया जाता है। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, हम मकान दुकान को रेंट पर दे देते हैं, रेंट से जो इनकम प्राप्त होती है उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर शो किया जाता है। थर्ड होता है कैपिटल गेन, शेयर म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी बेचने पर जो इनकम प्राप्त होती है उसे कैपिटल गेन हेड के अंदर शो किया जाता है। बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी इनकम प्राप्त होती है उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर शो किया जाता है। पांचवा होता है अदर सोर्स, कोई बैंक का एफडी का कोई भी ब्याज होता है और कोई भी इनकम जो ऊपर के बाकी 4 हेड के अंदर शो नहीं कर सकते उसे अदर सोर्स हेड में काउंट किया जाता है। हमारी नॉर्मल इनकम जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस हेड से जो भी इनकम होती है उसे नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 12 लाख से कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती, 12 लाख से अधिक इनकम होने पर नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स पे किया जाता है। दूसरी होती है स्पेशल रेट की इनकम, जिसमें कैपिटल गेन हेड की इनकम को काउंट किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख के बाद जो भी इनकम होती है उस पर 12.5% टैक्स पे किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो भी इनकम प्राप्त होती है उस पर हमें 20% टैक्स पे करना होता है। थर्ड इनकम होती है हमारी सुपर स्पेशल रेट इनकम, जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड, जुआ सट्टा, क्रिप्टो से या गेमिंग से जो भी हमें इनकम प्राप्त होती है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती है, ना 12 लाख की ना 4 लाख की। उस पर होने वाली इनकम पर फ्लैट 30% हमें टैक्स पे करना होता है। अगर आप अपनी इनकम के बारे में कंफ्यूज हैं कि आपकी इनकम कौन से हेड में आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या हमें डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।